टुडे स्टार्ट कर रहे हैं तुम लोग को कौन सा प्रोग्राम, एक टाइप का बोरिंग प्रोग्राम। बोरिंग मीन्स आपका इनसाइड का जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम के लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ओके, तो प्रोग्राम करने के लिए तुमको क्या क्या चाहिए इसके लिए, तो इसको लिए तुम्हारा बोरिंग का रॉ मटेरियल रखना चाहिए। ये जो है बोरिंग के लिए आपका ये फिनिशिंग ड्राइंग है। आप मानिए आपको फिनिशिंग ड्राइंग आपका कितना दे दिया, फिनिशिंग ड्राइंग दे दिया इसको 35 और ये 40 है, दिया नहीं दिया, दे दिया, क्या क्या दिया इसको 35 दिया 40 दिया, उसके साथ इधर चैम्पर भी लगा है और उसके साथ इसको जो लेंथ देख रहा है 40 है और इसको जो बाहर है मतलब इसको जो इतना तक लेंथ आ रहा है, कितना तक आ रहा है ये 60 तक लेंथ आ रहा है। समझ में आया ड्राइंग को। तो इसको लिए हम लोग क्या करेगा, इसके लिए हम लोग पाइप चाहिए। पाइप का जो रॉ मटेरियल है ना इसको 32 दे दिया, जो तुम्हारा रॉ मटेरियल आ रहा है वो आपका 32 दिया। समझ गया। तो प्रोग्राम करने के लिए तुमको फर्स्ट क्या तुम्हारा सीमेंट्स का मशीन के अंदर जाना पड़ेगा और उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोग्राम मैनेजर के जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, तुम्हारा जो मशीन के अंदर प्रोग्राम मैनेजर होता है इसको क्लिक करिए। प्रोग्राम मैनेजर के जाने के बाद तुम लोग पहले जाओगे वर्क पीस के अंदर और इसको आप आपका न्यू होगा तो न्यू करिए, नहीं तो आपका नाम में है तो आज का ड्राइंग का नाम दीजिए। न्यू करके इसको कुछ नाम दे दीजिए, तुम्हारा नाम दे दीजिए, कुछ देना है तो वो दे दीजिए, और नहीं तो तुमको क्या करना पड़ेगा आज का डेट का हिसाब से आपका प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो न्यू प्रोग्राम भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको लिए आप देखा देगा न्यू प्रोग्राम कैसे लिखना है। मानिए मेरा नाम ए है, तपोस है, TAPAS ऑलरेडी है, आप दे दे रहे 666 ऐसे दे दिया। उसके बाद वन टाइम ओके किया, उसके बाद आज का डेट दीजिए, किसी को आपका ड्राइंग का नाम दे दीजिए, नहीं तो आज का डेट दे दीजिए, कोई कंपनी का नाम दे दीजिए और जो प्रोग्राम करके उसका भी नाम दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम हम मानिए आज का डेट है 27 और 28 28 सिर्फ _03 हम दे दे रहे हैं। उसके बाद इसको क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। करने के बाद तुम्हारा मेन जो पेज है वो ओपन हो गया प्रोग्राम लिखने के लिए। तुम लोग भी जानते हैं प्रोग्राम का हेडर कैसे लिखना है, तो आप लोगों को सब पता है, तो इसलिए पहले G90 से स्टार्ट कर दो हेडर फाइल से। तो G95 G90 G71 G40 देन G18 एंटर। आप लोगों को सब मीनिंग भी पता है। G95 रिवोल्यूशन पर मिनट, G90 एब्सोल्यूट डायमेंशन, G71 मैट्रिक इनपुट, G40 टूल नोज रेडियस कॉम्पेंसेशन कैंसिल और G18 XZ प्लेन। समझ गया। एंटर करके तुम्हारा ऑफसेट पेज लेना पड़ेगा, G54 55 56 जैसे तुमको मशीन के अंदर ऑफसेट पेज लेता है इधर वही ऑफसेट पेज ले लीजिए। ऑफसेट पेज लेने के बाद होम पोजीशन ले लीजिए, G75 X0 एंटर, G75 Z0 एंटर। ये कर दिया तुम्हारा होम पोजीशन चला गया। उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके वर्क पीस लेना पड़ेगा, वर्क पीस को ड्रेस्क्राइब करना पड़ेगा। तो अभी जो ड्राइंग दिखा रहा है तुमको, एक कौन सा ड्राइंग है बाबू, एक टाइप का बोरिंग का टाइप का जॉब है, तो इसको हमको पाइप लेना पड़ेगा। पाइप तो लेना पड़ेगा, नहीं तो सॉलिड मटेरियल आएगा तो पहले डील करना पड़ेगा और उसके बाद आपको चलाना पड़ेगा, नहीं तो कभी रहेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले पाइप से करना पड़ेगा। पाइप उसके अंदर देखो आपका लेंथ आपका 65 दिखा रहा है और इसको क्या डायमीटर दिख रहा है, आउटसाइड का डायमीटर कुछ दिया रहता है, इसको मानिए आउटसाइड डायमीटर 100 दे दिया। ओके, और इनसाइड मिनिमम 32 बोला था। ओके, इसलिए तुमको पहले प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, जाकर तुम्हारा वेरियस में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ब्लैंक में क्लिक करो। कहां क्लिक करना पड़ेगा, ब्लैंक में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अभी सिलेंडर नहीं चाहिए तुमको, क्या चाहिए, पाइप चाहिए। पाइप क्यों है, तुम्हारा जो मटेरियल है वो होलो टाइप का है। देखो अभी तुमको पाइप दिखा रहा है, ग्राफिकल व्यू से देख सकते, नहीं तो आप ये व्यू से देख सकते हैं, इसको पाइप बोलते हैं। पाइप के लिए तुमको क्या क्या चाहिए, पाइप के लिए तुम्हारा जो रॉ मटेरियल उसको मैक्सिमम डाया हम बोला था 100, आउटसाइड का 100 mm है, और हम इसको एब्सोल्यूट कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल नहीं कर रहे। एब्सोल्यूट में डाया में हमका जो रॉ मटेरियल था उसको 32 कर रहे हैं। अभी फिनिशिंग नहीं कर रहा है, फेसिंग नहीं कर रहा है, इसलिए इसको 0.0 रख रहा है, और लेंथ हमको -65 रख रहा है, 65 कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको -40 तक। क्यों, हम तो अंदर काम करेगा, हमको तो बाहर का कुछ काम नहीं है। आप लोग को पता है हम
उसको बाहर को पकड़ लीजिए, अंदर तो काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ गया ना? इसको 40 रखिए, ओके। उसके बाद चाक को क्लाम कर दीजिए। हम क्या क्या दिया, एक से रॉ मेटेरियल का जो पाइप है उसका मैक्सिमम डायमीटर मतलब आउटसाइड का डायमीटर, और एक सेल मिनिमम डायमीटर ऑफ इनसाइड, इनसाइड का मिनिमम डायमीटर कितना है, x2 32 है जो पाइप लिया। उसके बाद ZL टोटल लेंथ रॉ मेटेरियल है, और Z भी तुम लोग तो पता है कितना काम कर रहा है उसके ऊपर है 35 और 5 mm 40 ले रहे सिर्फ उधर क्लाम करने के लिए, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं बाबा। ये तो आप तो इनसाइड आउटसाइड तो काम नहीं कर रहे, आउटसाइड तो काम नहीं कर रहे, आप तो इनसाइड कर रहे हैं। वो इनसाइड का बाहर पकड़ लेगा, कोई प्रॉब्लम होगा? आपको तो इनसाइड तो अंदर चलेगा ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मानिए आपका पास जॉब ए है, तो आपका इनसाइड करने के लिए उसको तो ऊपर टूल नहीं जा रहा है, तो एक्सीडेंट होने का कोई चांस भी नहीं है, तो इनसाइड काम करने के लिए वो वैल्यू हम भर दें। समझ गया? एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करने के बाद एंटर करिए। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अभी राफ चलाना पड़ेगा। तो रोटेट करो टूल को, G96 M03 S500 लिमिट इक्वल्स टू 1000। अच्छा, और एक बात है, तुमको जो टूल रहता है ना, वो लेफ्ट हैंड टूल है और राइट हैंड टूल, वो भी देखना पड़ेगा। आप आउटसाइड के अंदर जो काम कर रहा है उसका जो रोटेटिंग ऑप्शन है वो इनसाइड के लिए चेंज हो जाएगा। क्यों? उसको जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा। आपका पास लेफ्ट हैंड टूल है और राइट हैंड टूल है, उसको हिसाब से इसको आपको M03 और M04 करना पड़ेगा, वो आपको टूल का हिसाब से। ठीक है, जो टूल देगा उसका हिसाब से इसको रोटेट करना आपका करना ही पड़ेगा। ओके, उसके बाद एडिट करो, सिलेक्ट टूल में जाइए, टूल लिस्ट में जाइए। अभी देखो कैसे कर रहे हैं। टूल लिस्ट में पहले क्लिक करो, करने के बाद न्यू टूल में क्लिक करो। न्यू टूल में राफ टूल, ए तुम्हारा आउटसाइड है, 3 नंबर में जब क्लिक करोगे ये तुम्हारा राफ टूल आउटसाइड है, इसको क्लिक करो, इसको लिखो राफ टूल आउटसाइड। ओके, आउटसाइड करने के बाद आप एक्स का वैल्यू 0 इनसाइड लिख दे, सॉरी डिलीट कर दो। हमको इनसाइड लेना है, तो हमको 3 नंबर ले रहा है, ओके कर रहा है, इसके ऊपर इनसाइड कर रहे हैं, इनसाइड टूल ले लिया। देखो अभी क्या करेगा, एक्स का वैल्यू हम नहीं देगा, एक्स का वैल्यू इधर नहीं देगा, बट मशीन के अंदर कुछ वैल्यू देगा वो ले लेगा, और खाली जेड का वैल्यू देगा -250। उसके बाद रेडियस रहेगा 0.8 राफ के लिए। उसके बाद बाकी जो कुछ ऑप्शन है, आपका टूल का लेंथ हम 12 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, आपका मर्जी है। क्यों? आपका जो होल है उसका हिसाब से आपका लेना पड़ेगा। समझ गया? आपका होल 35 है, तो 12 का नीचे आप ले सकते हो। क्यों? 12 और 2 24 ऐसे ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मानिए आपका जो बोरिंग टूल है वो डायमीटर आपका 10 है, आप इधर 11 ले सकते? नहीं ले सकते। क्यों? उसका जो डायमीटर है छोटा है और टूल बड़ा है, वो नहीं चलेगा। आपका हिसाब से वो देना पड़ेगा, आप मशीन के हिसाब से कौन सा टूल ले रहे हैं। समझ गया? 2 प्रोग्राम करिए, प्रोग्राम में चला जाएगा, एंटर करिए M06 D1 एंटर, M08 एंटर। M06 टूल चेंजिंग के लिए, M08 कूलेंट ऑन करने के लिए। समझ गया? करने के बाद अभी देखो हम कहां जा रहे हैं, देख लीजिए। पहले आप डील में टर्निंग में जा रहे हैं, स्टॉक रिमूवल में क्लिक कर रहे हैं। जो स्टॉक रिमूवल आप आउट के लिए काम कर रहा है वही स्टॉक रिमूवल लेगा, खुद चेंज करेगा। हम देखो अभी सेफ्टी डिस्टेंस हम 5 ले रहे हैं, फीट को 0.2 कर रहे हैं, मशीनिंग पोजीशन को राफ कर रहे हैं, बट ये तुम्हारा जो पोजीशन है ना वो आउटसाइड दिखा रहा है, इसको हमको पहले इनसाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनसाइड करना पड़ेगा। समझ गया? और एक बार बोल रहे हैं, जो तुम्हारा पोजीशन है इसको आप आउटसाइड नहीं रख के इसको इनसाइड करना पड़ेगा। ओके, ऐसे आपका इनसाइड का दिखाएगा, ये तुम्हारा इनसाइड है डायरेक्शन के लिए, तो वैल्यू भरना पड़ेगा। आप देखो इनसाइड करने के लिए, टर्निंग के लिए आप ऊपर से काट के नीचे आता था, आप ऊपर से काट के नीचे आता था, बट बोरिंग के अंदर क्या है, छोटा डाया से बड़ा डाया जाना पड़ेगा, छोटा डाया से बड़ा डाया जाना पड़ेगा। तो पहले आपका डायमीटर कितना था? 32 था। इनसाइड के लिए रॉ मटेरियल का डाया कितना था? 32 था। तो 32 से आप कितना था, आप कहां से स्टार्ट करोगे? वो तो 0 पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्यों? वो 0 से काटना स्टार्ट करेगा।
उसके बाद x1 क्या है तुम्हारा, जो उसका बाद जो डायमीटर काट रहा है, कितना डायमीटर काट रहा है 35 काट रहा है, तो 35 देना पड़ेगा। उसके बाद लेंथ कितना जा रहा है, आप टोटल लेंथ जा रहा है 65 तक, जा रहा नहीं जा रहा, तो हमको इसको -65 लेना पड़ेगा। उसके बाद डेप्थ ऑफ कट 0.5 दिया, ux और uz 0.2। हमें और एक बार बोल रहा है, सुन लीजिए, पहले जो सेफ्टी दिया वो 5 mm दिया, फीट 0.2 दिया, मेशनिंग पोजीशन राफ दिया, और क्या दिया, पोजीशन को हम क्या दिया, इनसाइड कर दिया, समझ गया। और चेंज किया वैल्यू, जब हम आउटसाइड कर रहे हैं वो बड़ा से छोटा आ रहा है, बट जब इनसाइड करोगे छोटा से बड़ा आ जाएगा, समझ गए। तुम लोग भी करते हैं ऐसे, जो मैनुअल ड्राइंग करता है कैसे करता है, जब बोरिंग करता है छोटा से बड़ा करना पड़ेगा, और आउटसाइड रहेगा तो बड़ा से छोटा करना पड़ेगा। सेम बात इधर भी है, समझ गए सब लोग। उसके बाद डी मीन्स डेप्थ ऑफ कट, यूएक्स यूजेड है तो फिनिशिंग मटेरियल है, एक्स के लिए कितना फिनिशिंग मटेरियल रखोगे, जेड के लिए कितना फिनिशिंग मटेरियल रखोगे, समझ गए सब लोग। एक्सेप्ट करो, एंटर करो। और एक साइकिल था, और एक साइकिल लेना पड़ेगा, कौन सा साइकिल लेना पड़ेगा उसको, और एक सेम साइकिल है, सेम साइकिल है नहीं है, क्यों, उसके अंदर एक चैम्पर लगा है, देख लीजिए इसको पहले एक चैम्पर लगा है, कौन सा चैम्पर है 2 mm चैम्पर है 45 डिग्री, उसको डायमीटर 35 से कितना होना चाहिए 40, और लेंथ कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए, वेरी गुड। तो इसके लिए तुमको पहले क्या करना पड़ेगा, देखो स्टॉक रिंग वाले 3 ऑप्शन बोला था, पहले वाला को सिंपली टर्निंग करना पड़ेगा, दूसरा वाला चैम्पर रेडियस के लिए, थर्ड वाला टेपर के लिए, समझ गया। तो इसको भी सेम ऑप्शन, सेकेंड वाला ऑप्शन क्लिक करेगा, सेफ्टी डिस्टेंस 5 करेगा, फीट को 0.2 कर रहे हैं, मेशिनिंग पोजीशन को हम क्या कर रहे हैं, राप कर रहे हैं, राप करने के बाद ये जो पोजीशन है इसको इनसाइड कर रहे हैं, क्या कर दिया, इनसाइड कर दिया, सेम प्रोसीड्यूर। दूसरा ऑप्शन, तो तुम्हारा जो दूसरा ऑप्शन है उसको ऊपर हम लोग काम करेगा। पहले बोलो इसको डायमीटर कितना था 35 से 40 करना पड़ेगा, तो 35 डाया था, Z0 0 से स्टार्ट करना है, 30 जाना पड़ेगा, लेंथ कितना जाना पड़ेगा -40 तक। उसके बाद पूछना है आपका RN कौन सा है, ये पहले वाला आपका चैम्पर कहां पर लगा है 40 है ना, 40 है, और उसके बाद तुम्हारा लेंथ तो सही है, चैम्पर है, रेडियस है, एक नंबर में चैम्पर है, तो इसको FS1 FS1 FS2 FS3 मीन्स का चैम्पर फर्स्ट, चैम्पर 2, चैम्पर 3, सेम प्रोसीड्यूर। इसको और एक बार क्लिक करोगे, रेडियस 1, रेडियस 2 और रेडियस 3 है, सेम प्रोसीड्यूर, इधर क्या है चैम्पर रहेगा। तो देखो फर्स्ट वाला चैम्पर कितना है 2 mm है, अच्छा दूसरा वाला कुछ है नहीं है 0 है, तीसरा वाला कुछ है नहीं है 0 है, समझ गया। उसके बाद डेप्थ ऑफ कट 0.5, यूएक्स और यूजेड 0.2, ये तुम्हारा क्या है फिनिशिंग ऑप्शन है, फिनिशिंग ऑप्शन है नहीं, राप तो किया तुम, अभी कहां फिनिशिंग किया, हम तुमको बोल रहे हैं ऐसे नहीं है, जब राप कर रहे हैं मतलब राप होता है, जब फिनिश यूज करोगे तो फिनिश होगा। फिनिश के लिए हम अभी बताएगा, अभी तो राप कर रहे हैं, समझ गए ना बाबा, किसी को डाउट नहीं है, ओके करे, एक्सेप्ट करे, ओके। उसके बाद एंटर, देखो पहले टूल को पूरा बाहर आना चाहिए, तो हम पहले बोरिंग के लिए इसको टूल को क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। आप कभी कभी G00 देकर उसको थोड़ा बाहर कर लीजिए, नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको G75 Z0 एंटर, G75 X0 एंटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले Z बाहर आएगा उसके बाद X चला जाएगा। देर है, हम पहले इसको समझने के लिए हम वही बोल रहे हैं, उसको पहले इंटर करो M05 एंटर M09। तुम बोलोगे सर ये दोनों पहले देना पड़ेगा, क्यों, आपको स्पिंडल को स्टॉप करना पड़ेगा और कूलेंट को ऑफ करना पड़ेगा, और ये सेफ्टी से बाहर आएगा, उसके बाद इसको Z0 और X0 बाहर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले इधर से बाहर करके प्रोग्राम करिए। हो गया, होने के बाद तुमको कहां जाना पड़ेगा, अभी फिनिशिंग करना पड़ेगा, टूल को रोटेट करो, G96 M03 S500 लिमिट इक्वल्स टू 1500, एंटर, एडिट, सिलेक्ट टूल। देखो अभी तुम्हारा पास टूल नहीं है फिनिशिंग टूल,
वो भी लेना पड़ेगा। न्यू टूल करो, सेम फिनिशिंग टूल, थर्ड नंबर क्लिक करो, ओके करो, फिनिशिंग टूल, इनसाइड, इनसाइड करो। उसके बाद x का 0, z का वैल्यू -250, सॉरी x का नहीं है, z का दे रहा है, हम z का वैल्यू दे रहा है -250। तुम बोलोगे सर इधर ए वैल्यू दे रहा है, एक्चुअली ए वैल्यू तुम्हारा जो मशीन होता है ना, एक्चुअली मशीन के अंदर जो प्रोग्राम डालता है, वैल्यू डालता है, वो ऑफसेट पेज में वही वैल्यू इधर आ जाता है। ठीक है, इसके लिए कोई चाप नहीं है प्रोग्राम के अंदर। और जब वैल्यू डालोगे उधर, जब ऑफसेट लोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद रेडियस को छोटा करो, 0.4 कर रहे हैं, और मेजरिंग को टूल का 11 रख दिया। समझ गया? तो प्रोग्राम करिए, प्रोग्राम में चला जाएगा। एंटर करिए M06 D1 एंटर, M08 एंटर, कूलन ऑफ हो गया, हो गया। M08 कूलन ऑन हो गया। तो सेम प्रोसीड्योर, इसको भी कॉपी करना है नीचे से। क्यों? आपको फिनिशिंग करना है, तो पहले इसको कॉपी करो, इसको नीचे पेस्ट करो, एंटर करो, इसको कॉपी करो और इसको नीचे पेस्ट करो, पेस्ट करो, ओपन करो, वेट वेट,
ओके स्टूडेंट, हाँ वीडियो चल रही है। ओके, एंटर करो। तो फिनिशिंग ऑप्शन को पहले ओपन करो, एक ऑप्शन को ओपन करो। ओपन करने के बाद जो आपका चल रहा है ना, ये चल रहा है ना, ये चलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से आपको पहले सेफ्टी डिस्टेंस 5 रखना पड़ेगा, फीट को थोड़ा कम करना पड़ेगा। क्यों? आपका फिनिशिंग ऑप्शन है 0.1 करिए। स्पीड को ज्यादा किया, हम किया नहीं किया, देख लीजिए, स्पीड को 150 किया और इसको फीट को थोड़ा कम कर दिया। उसके बाद मशीनिंग पोजीशन में आपका ये जो ऑप्शन है ना, इसको खाली फिनिशिंग करना है, खाली फिनिशिंग मारना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिनिशिंग मारना है और कुछ नहीं करना है, समझ गया? बाकी सारा जो ऑप्शन है वो सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद ये जो कितना वैल्यू गया वो भी देख लीजिए, ये कितना जा रहा है, -40 तक। तो दूसरा वाला कहां से स्टार्ट होगा, -40 से स्टार्ट होगा। तो एक्सेप्ट करिए, दूसरा वाला को ओपन करिए, इसको ओपन करिए। सेफ्टी स्टेप 5 है, फीट 0.1 है, मशीनिंग पोजीशन फिनिश है, और इसको कहां से स्टार्ट करोगे, -40 से, और कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है, समझ गया? उसके बाद एक्सेप्ट करिए, एंटर करिए। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, M05 एंटर, M09 एंटर, G75 X0 एंटर, G75 Z0 एंटर। ओके, M05 M09 G75 X0 G75 Z0 M30, तुम्हारा प्रोग्राम पूरा एंड हो गया। और उसको एक बार सिमुलेशन करके देख लीजिए। तुम फर्दर व्यू, हाफ कट व्यू करो, उसको आपको पूरा दिखाएगा। और एक बार दिखा रहा है तुमको, ये तो फिनिशिंग हो गया। और एक बार तुमको दिखा रहा है, बैक करके इसको एडिट करो, इसको एक बार सिमुलेशन करो। पूरा फास्ट है, फिर ये हम पूरा प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हैं, थोड़ा माइनस करके देखो, तुम्हारा टर्निंग हो रहा है, पहले टर्निंग हो रहा है, उसके बाद ये फिनिशिंग चलाएगा। देखो चैम्पर भी लगा रहा है, उसके बाद और ये फिनिशिंग करेगा। समझ गया? ये तुम्हारा पूरा प्रोग्राम हो गया। ओके, अंडरस्टैंड ऑल स्टूडेंट? ओके, थैंक यू।